Good morning, everybody. We have completed 1 to 5th chapter, and also questions are done from 1 to 5th. अब हम लोग जो है रिवीजन करेंगे, ठीक है। आपको मैं रिवीजन मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था करवाना, जिसमें हम लोग का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने फिर से दोबारा से जो है आपको मेरे द्वारा बताया गया, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैं रिवाइज करता हूँ, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है चैप्टर्स के, जिसको आपको समझना और जानना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ जो है एक नोटिस की आपका जो है एग्ज़ाम अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ाया, टीचर्स ने और आप स्टूडेंट्स ने जो पढ़ा, जो भी चीज़ें, तो उसका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। और ये इसका मोड जो होगा वो ऑनलाइन यानी मोबाइल के माध्यम से लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपको जो है एग्ज़ाम के लिए पहले भी मैं बहुत बार आपको जब भी क्लासेस लेता हूँ मैं आपको बताता आया हूँ कि बुक पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन आंसर करवाया गया, आपने किया, आपने याद भी किया होगा, वेरी गुड। बट बुक को, चैप्टर्स को रीड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सीरियसली जो है अगर आप बुक नहीं पढ़ा आपने, या अभी भी समय आप नहीं पढ़ रहे हो, तो आप जो एग्ज़ाम में आने वाला आपका उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यू मस्ट रीड योर चैप्टर्स इफ़ यू वांट टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। और जो एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है उसमें आपको घर बैठ के एग्ज़ाम देना है, ठीक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं स्कूल आने की मनाही है, स्कूल बंद है, सरकार के द्वारा बंद कराया गया है। तो एग्ज़ाम तो होगा ज़रूर, लेकिन आपको घर बैठ कर देना होगा। और इसके लिए आपको जो है घर बैठ के आपको एग्ज़ाम देना होगा। मोबाइल के माध्यम से आपको पेपर को सॉल्व करना होगा, आंसर करना होगा पेपर का। और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं दिया जाएगा, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बुक पढ़िए और फिर आप जो है हर क्वेश्चन का आंसर देने के लायक रहेंगे अगर आप बुक को थोड़ा पढ़ते हैं, एक एक जो है पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। जहाँ तक समझने की बात है तो चैप्टर्स मेरे द्वारा पढ़ाया गया, रिवीजन भी स्टार्ट कर दिया मैंने, और उसको भी मैं आपके एग्जाम शुरू होने से पहले रिवाइज भी करवा दूँगा, पूरा रिवीजन हो जाएगा आपका। चलिए हम लोग कल पढ़ रहे थे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। काफ़ी चीज़ें मैंने बताई थी, लैटिट्यूड्स है क्या, लॉन्गिट्यूड्स है क्या, ठीक है। इन चीज़ों को मैंने आपको बताया था। लैटिट्यूड्स ये भी बताया था, लैटिट्यूड्स को क्या कहते हैं, अदर नेम क्या है लैटिट्यूड्स का, लॉन्गिट्यूड्स का अदर नेम क्या है, ठीक है। ये भी आपको बता दिया गया था, किस लाइन को लैटिट्यूड्स कहते हैं और किस लाइन को लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, ठीक है। कितने लैटिट्यूड्स हैं ये भी बताया था, लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं शायद मैंने आपको नहीं बताया। तो लॉन्गिट्यूड्स के जो लाइन होते हैं, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं, ये लाइन जो आपके हैं इस तरह से जो आ रहा है, ये लाइन जो मैंने आपको कल बता दिया था, सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो ये जो है टोटल होते हैं 180 प्लस 180 इक्वल टू 360, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स 360 टोटल है। लैटिट्यूड्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये 181 होते हैं, 181 इंक्लूडिंग 0, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पिछली क्लास में भी आपने पढ़ा था, इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में, जिसमें आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर,
ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर 0 डिग्री जिसको कहते हैं इक्वेटर, उसके बाद आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। इसको अलग अलग डिग्रीज में डिनोट्स किया जाता है, ठीक है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ अलग अलग जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथ, और डिग्री दोनों की सेम है 23.5। 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ अलग अलग, 66.5 नॉर्थ जो आपका होता है आर्कटिक सर्कल, 66.5 साउथ जो है एंटार्क्टिक सर्कल, 90 डिग्री नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ पोल, 0 डिग्री इक्वेटर, है ना। लॉन्गेस्ट पैरेलल जिसको कहा जाता है वो होता है 0 डिग्री यानी इक्वेटर होता है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आपका टर्म्स है लैटिट्यूड्स के बारे में। लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियंस भी कहा जाता है, ओके, और मेरिडियंस का मतलब होता है मिड डे यानी नून, ठीक है। ये भी इमेजिनरी लाइन है जैसा कि बताया गया था, ये सेमी सर्कुलर लाइन होते हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आते हैं, ठीक है, ओके। और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लाइक द इक्वेटर इट्स वैल्यू आल्सो इज 0 एंड आल्सो डिवाइड द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स, वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसा लैटिट्यूड डिवाइड करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, कल बताया था मैंने आपको, है ना, कल आपको बताया था कि ये इक्वेटर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, उसी तरह ये लॉन्गिट्यूड जो है ना, ये भी डिवाइड करता है वेस्टर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये आपका हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। इक्वेटर भी बांट रहा है 2 पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सॉदर्न हेमिस्फीयर, एंड जो मेरिडियंस है आपका लॉन्गिट्यूड्स है वो बांट रहा है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, है ना। लॉन्गिट्यूड्स टू ईस्ट ऑफ ग्रीनविच की बात करते हैं हम लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ग्रीनविच जो मैंने आपको बताया था, है ना। Latitudes, unlike latitudes, all longitudes are of equal length. Latitudes are not of equal length, but longitudes are of equal length. ठीक है, ये डिफरेंस है, ध्यान रखना है। Because of their similar length, it was difficult to number the longitudes, so all the countries decided to count should begin from the meridian which passes through. ये जो prime meridian है वो कहाँ से होकर गुजरता है? ओल्ड रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन। लंदन इज यूके, यूनाइटेड किंगडम, जिसको ब्रिटेन भी कहते हैं, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। वहाँ से होकर यह लाइन गुजरता है और इस मेरिडियन को, इस लाइन को जो है प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और इसको कितने डिग्री से नोट करते हैं? 0 डिग्री। इसका वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री, लाइक इक्वेटर। जैसे इक्वेटर का वैल्यू 0 डिग्री होता है, इसका वैल्यू भी 0 डिग्री होता है, ठीक है। और यहाँ से यह लाइन जो है ये डिवाइड करता है, ठीक है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। यह भी 0 डिग्री होता है इक्वेटर की तरह, ठीक है। लॉन्ग लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं, जैसा कि मैंने कल बताया था। लॉन्गिट्यूड्स आर नॉट पैरेलल। लॉन्गिट्यूड्स के जो लाइन होते हैं वो पैरेलल नहीं होते हैं, ठीक है। The distance between two longitudes becomes shorter as we move away from the equator towards the pole. जैसे जैसे हम पोल की तरफ बढ़ते हैं इक्वेटर से, इसका जो है ना, डिस्टेंस कम होता जाता है। इट इज 0 एट द पोल्स, और पोल्स पे जाके कितना हो जाता है? 0 डिग्री, राइट। लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के लाइन जो है इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को राइट एंगल्स पे और एक ग्रिड का निर्माण करते हैं, ठीक है। दिस ग्रिड हेल्पफुल इन लोकेटिंग ए प्लेस ऑन द ग्लोब, और यह हमें ग्लोब पे
किसी भी प्लेस को लोकेट करने में, सर्च करने में हमारी मदद करता है, राइट। इसको अर्थ ग्रिड भी कहा जाता है। अब प्राइम मेरिडियन का लाइन बन रही है और कहेगा कि हमारा इंडिया जो है कहाँ पे है, तो प्राइम मेरिडियन ये ईस्ट साइड है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, प्राइम मेरिडियन वेस्ट है, ये ईस्ट है, और इंडिया हमारे इंडिया जो है प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे लोकेटेड है, इधर, राइट। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि इंडिया प्राइम मेरिडियन के किस साइड में लोकेटेड है, तो इंडिया इज लोकेटेड टू द ईस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन, ओके। तो हम लोगों ने लैटिट्यूड्स के फीचर्स, लॉन्गिट्यूड्स के फीचर्स को समझा, क्या है लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, डिफरेंसेस भी हैं इसमें, वो भी मैंने आपको बताया कल और आज की क्लासेस में। डिफरेंस क्या है ये भी बताया, दोनों अर्थ को डिवाइड करता है ना। लैटिट्यूड्स जो है इक्वेटर जो लाइन है जो बीचों बीच डिवाइड करता है, इक्वेटर दो पार्ट में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, और प्राइम मेरिडियन लाइन जो है वो डिवाइड करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स 181, टोटल नंबर ऑफ मेरिडियंस 360, ठीक है। लैटिट्यूड्स इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल एंड लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियंस, ठीक है, ऑफ मेरिडियंस और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, राइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स, टाइम जोन्स। As we know, the sun rises in the east and sets in the west. Actually, the sun never rises or sets. It appears to do so because the earth rotates on its axis. The earth takes 24 hours to complete one rotation. The earth takes 24 hours to complete one rotation. आपको पता है कि अर्थ अपने ही एक्सिस पे जो है वो रोटेट करता है ना, और यह कितना टाइम लेता है, 24 hours, 24 hours to complete one rotation, है ना। ये अपने एक्सिस पे मूव करता है, रोटेट करता है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, ठीक है, और इसका एक्सिस जो है इंक्लाइन होता है, ठीक है, 66.5 डिग्री एंगल पे झुका होता है और रोटेट करता है। टोटल टाइम टेकन जो है वो 24 आवर्स है। इट टेक्स द अर्थ 4 मिनट टू रोटेट थ्रू 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। टोटल अभी मैंने आपको बताया कितने लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, 360, ओके, इसको समझना, 360 लॉन्गिट्यूड्स होते हैं और एक बार पूरा ये 360 को क्रॉस करने में कितना टाइम लेता है, 24 आवर्स। कितना लेता है, 24 आवर्स, 24 घंटे का समय अर्थ जो है लेती है, पृथ्वी जो लेती है, और पूरे 360 पूरा जो है उसको घूम जाती है एक बार, ठीक है। कितने डिग्री, 360, एंड हाउ मच टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन, 24 आवर्स, 24 घंटा। तो सिंपली हम लोगों को 24 से डिवाइड कर देते हैं, तो एक घंटे में हमारा टैली मेथड आप लोगों ने मैथ में शायद पढ़ा नहीं होगा या अभी पढ़ोगे आप, तो पढ़ लिया होगा तो बहुत
ठीक है। 24 घंटे में 60 डिग्री क्रॉस करती है पृथ्वी अर्थ। तो 1 घंटे में जो है 300 1 आवर में देख लीजिए कितना डिग्री क्रॉस करेगा। काट लीजिए इसको 24 1 50 डिग्री। 1 घंटे में जो है 15 डिग्री क्रॉस करती है। अब जो है कितना क्रॉस करता है 1 डिग्री 1 घंटे में 15 डिग्री। ठीक है, इसको ध्यान रखना है ना। अगर आप इसको निकालना चाहते हो तो इसको भी आप निकाल सकते हो। 1 घंटे में कितना डिग्री 15 डिग्री है ना। 1 मिनट में भी आप निकाल लो है ना। 16 बाय 50 4 मिनट निकल जाएगा। 1 डिग्री जाने में तो इसको 15 मिनट का समय लगेगा। सॉरी 1 डिग्री जाने में इसको 4 मिनट का समय लगेगा। ऊपर लेकर लो 4 मिनट्स लगता है 1 डिग्री क्रॉस करने में। 1 डिग्री क्रॉस करने में कितना समय लगता है 4 मिनट। ठीक है, ठीक है। 15 डिग्री इन एन आवर एंड 1 डिग्री इन 4 मिनट्स। ठीक है, 60 मिनट्स में 15 डिग्री जाता है तो 1 डिग्री जाने में कितना लगेगा 4 मिनट्स का समय लगता है अर्थ को। ठीक है, देयर इज डिफरेंस ऑफ एन आवर इन द लोकल टाइम ऑफ दिस टाइम जोन ड्यूरिंग द अर्थ रोटेशन। ईच मेरिडियन passes on the direct rays of the sun as the longitude increases. Two distant points receive sunlight at different time. डिफरेंट टाइम पे सनलाइट को रिसीव करता है प्लेस, सो द टाइम इज ऑल्सो डिफरेंट। तो जो है पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में बांट दिया गया है। 24 टोटल टाइम जोन्स 24 पूरे वर्ल्ड को कितने टाइम में बांटा गया 24 टाइम जोन्स में बांट दिया गया है ना। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना टाइमिंग का। आप वेस्ट की तरफ जाते हो, आपका टाइमिंग जो है वो कम हो जाता है, यानी पीछे चला जाता है, और ईस्ट की तरफ आने पर जो है बढ़ जाता है। तो ये डेज का भी फर्क पड़ जाता है ना। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जो है 24 टाइम जोन से पूरे वर्ल्ड को बांट दिया गया है। ठीक है, 2 टाइम बनाए गए, स्टैंडर्ड टाइम है ना और लोकल टाइम। ठीक है, लोकल टाइम से जो है बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट हुए, इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया। अब जैसे हमारा देश इंडिया, इसका जो है इसके स्टैंडर्ड टाइम को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा जाता है। हम लोग टाइम जोन को जो है तो एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग रीजन में जो अलग अलग एक ही कंट्री के अंदर जो है जो अलग अलग लॉन्गिट्यूड से, अब एक लॉन्गिट्यूड को मान लो कोई कंट्री जो है सॉरी कोई सिटी मान लो हमारा जो है 35 डिग्री पे है और कोई जो है 40 डिग्री। ठीक है, तो एक ही कंट्री के अंदर अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे है 35 और 40। तो जब आप इसको 50 माइनस 35 करोगे तो 5 डिग्री का फर्क आ गया और 1 डिग्री का फर्क होता है 4 मिनट का। ठीक है, तो 5 डिग्री 4 × 5 20 मिनट्स का फर्क जो है डिफरेंस जो है वो आ जाएगा। तो इस डिफरेंस से बचने के लिए, इस कंफ्यूजन से बचने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है ना, और उसको IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहा गया, which kept same
द टाइम सेम थ्रू आउट द कंट्री, और जिसकी वजह से पूरे भारत में एक समय लगता है। अदरवाइज ये जो है डिफरेंस शो कर रहा है, 5 डिग्री का डिफरेंस आया, 20 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा एक सिटी से दूसरे सिटी, जो विभिन्न अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे अवस्थित है। ठीक है, अगर 10 डिग्री का फर्क आ रहा है 1 डिग्री का, तो 40 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। इसी को खत्म करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम बनाया गया है ना, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहलाया। ठीक है, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसको कहा गया, जिसकी वजह से पूरे देश में एक समय होता है। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि एक लॉन्गिट्यूड जैसे ही पार करेगा वहाँ 4 मिनट का डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे करके 4 के मल्टीपल्स में जो है टाइम का डिफरेंस आना शुरू हो जाता है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड द प्लेसेस सिचुएटेड ऑन द डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, ठीक है, और ये जो काउंटिंग होती है टाइमिंग की, ये जो है अभी जो मैंने आपको लाइन बनाया था, प्राइम मेरिडियन इधर से काउंटिंग होती है इस तरह से, है ना, इसकी तरफ आगे टाइम होता है, जिस देश जाने के जो है टाइम पीछे जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि आपका टाइमिंग सेम जो है पार्ट में इसका टाइम जो है 25 डिग्री मान लीजिए, यहाँ 25 डिग्री। ठीक है, इसका टाइम है तो 10 डिग्री का यहाँ पे फर्क हुआ है, 10 into 40 मिनट्स का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, है ना। इस लॉन्गिट्यूड में ही अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे ईस्ट में ही अगर बसे हुए हैं जगह, तो उन पे टाइमिंग में जो है हर डिग्री पे 4 मिनट का फर्क आता है। ठीक है ना। अब इधर की तरफ जैसे इस तरफ बढ़ते जाएंगे, उसका टाइम जो है पहले होगा और इधर का टाइम पीछे होगा। उसी तरह ये जो है आपका क्या है, ग्रीनिच मेरिडियन कहते हैं, इससे इधर का टाइम जो है वो पीछे रहेगा। अगर यहाँ ठीक है, वो लॉन्गिट्यूड पे डिपेंड करता है, उसको निकालना होता है कितने लॉन्गिट्यूड पे बसा हुआ है, ईस्ट लॉन्गिट्यूड है या वेस्ट लॉन्गिट्यूड पे है। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको 4 डिग्री का फर्क आता है, 4 मिनट का फर्क आता है 1 डिग्री क्रॉस करने में। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक और क्लास कल जो है थोड़ा सा इसको हम फिर से एक बार और बताएंगे आपको टाइम जोन्स को, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। स्टूडेंट्स, बी सिंसियर अबाउट द स्टडी एंड मस्ट read your chapters, okay?